तो इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने के पीछे का क्या कोई मेन रीजन है, या उसके पीछे सिर्फ पैसों की कमी हो सकती है? देखिए, पैसों की कमी नहीं, मेरे को लगता है इंटेंट की कमी है। अच्छा। लोग ऐसा समझते हैं अपुनिज भगवान है, मतलब हमारे को कभी कुछ होने नहीं वाला। हमेशा हम मतलब कोई हमारे को बीमारी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी जी। और इंडिया में ना रिस्क के कॉन्सेप्ट को लोग समझते नहीं है। आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ गाड़ी चलाते हैं बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाएंगे, रैश गाड़ी चलाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कुछ नहीं होगा। फिर जब होता है तो आप जानते हो क्या क्या होता है। बिल्कुल। तो वैसे ही जैसे लोगों को सीट बेल्ट पहननी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, उस टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करने से पहले आपको हेल्थ की सीट बेल्ट लगानी चाहिए, जो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी होनी चाहिए आपके पास, मतलब उसपे कोई इफ एंड बट नहीं है, होनी ही चाहिए। ओके। अच्छा, इसको देखते हुए जो सरकार है वो भी अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आती है, और जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो भी इसमें आके जुड़ जाती है। तो मैं थोड़ा सा ना डिफरेंस समझना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीमें हैं या जो प्राइवेट वगैरह है, क्योंकि जिन लोगों के पास में सच में अगर पैसा है और थोड़े सीरियस है, फोकस है, वो प्राइवेट वाला वो ले लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट वाला जो हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है वो ज्यादा जरूरी है, या उसके साथ साथ में जो है हम प्राइवेट भी ले सकते हैं? दोनों के बीच में एक छोटा सा अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो क्या होगा? देखिए, जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी है आयुष्मान भारत जी, उसके एक तो उसका लिमिटेशन है, 5 लाख से ऊपर का है नहीं जी। अगर आप कोई भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को हार्ट सर्जरी करानी पड़े तो वो बिल 8-9 लाख रुपए से ऊपर होगा। बिल्कुल होगा। तो वो पार्शली कवर हो पाएगा, सबसे पहली बात ये। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चलता है, बट वो जो नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है वो एज कंपेयर टू एक प्राइवेट इंश्योरेंस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, मतलब वो उतने हॉस्पिटल्स को कवर नहीं करता है। Okay. और तीसरा, जो प्राइवेट वाले हैं वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आपको कोपे का ऑप्शन मिलता है, रूम रेंट कैपिंग का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे और ऑप्शंस मिलते हैं। वहां पे आपकी जो इंश्योरेंस है उसमें नो क्लेम बोनस आपको मिलता रहता है, इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक प्राइवेट पॉलिसी कंपनी आपको दे सकती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। जो अपने वैल्यू वाली अभी ये बात है कि इंश्योरेंस की आपकी वैल्यू जो है वो, ये वैल्यू को थोड़ा वो समझिए, क्या होती है, कैसे बढ़ती है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी आप किस तरीके की खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख की इंश्योरेंस खरीदी जी, और उसमें है कि ये 4x तक जा सकता है। अच्छा। तो हर साल अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, और ये 4-5 साल के अंदर आपकी 40 लाख रुपए की वैल्यू बन जाती है इसकी। मतलब 10 लाख वाली इंश्योरेंस की 40 लाख की वैल्यू हो गई। प्रीमियम सेम रहेगा? प्रीमियम सेम है, आपको 40 लाख रुपए कवरेज मिल रहा है आपको। अच्छा। तो 40 लाख का कवरेज मिल रहा है, और आपको जो है 10 लाख का आपने स्टार्ट किया था, तो ये इस बात का बेनिफिट है कि आप उनके साथ टिके और आपने क्लेम भी नहीं किया। तो एक तरीके से जो मेडिकल इन्फ्लेशन हो रही है, अब आप समझिए कि पिछले 5 साल में मेडिकल खर्चे डबल हो गए हैं, 14% साल से बढ़े हैं।